तो 2005 के पहले जो जंगल राज थी वह तो फिर दोबारा लाने के प्रयास में रहेगा। टूटेगा 50% यादव वोट टूटेगा छोटेलाल जी के साथ। हम लोग का विजन ही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अभी तो हमारे 25 से 30 नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं को ला रहे हैं हम लोग। हम लोग नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। 90 में हम लोग 92 में वोटर बने हम लोग। उस समय हम 2 बार वोट देने गए तो दोनों बार वहाँ तब तक वोट छापने वाले लोग आ जाते थे। अब तो वो बात नहीं है, कोई राइफल लेकर के नहीं चल रहा है। शांति से रात के 2 बजे भी आप पटना से घर आ जा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सुरक्षा है, रोड है, बिजली है, शिक्षा है, रोजगार में अभी इस 5 साल में आपको लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। देखिए, परसा विधानसभा में मौजूद हैं और परसा में तमाम लोग देख रहे होंगे, जनता जनार्दन जो परसा के हैं वो लोग बैठे हुए हैं एक दुकान पे। तमाम लोगों से बातचीत करने का बारी बारी से कोशिश करते हैं कि परसा में क्या कर रहे हैं। परसा में बात कर ले तो आरजेडी से बगावत कर इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे थे छोटे लाल यादव की आरजेडी में उनका मन नहीं लग रहा था, आरजेडी में वो काम नहीं कर पा रहे थे, इस तरीके की बात कर रहे थे और जदयू के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी से करिश्मा राय जो है वो चुनाव लड़ रही है। बाकी तमाम लोगों से बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि इस बार जो है परसा में किसको जीत दिला रहे हैं और मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजयनाथपुरी हुआ। इस बार परसा के लोग मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? इस बार मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है फिर से। 2025 से 30 आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर होंगे। फिर से नीतीश। तो आप लोग उन्हीं को वोट कर रहे हैं, छोटे लाल? हाँ, इसलिए कि जदयू का तब ना नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनेगी, हम लोग को फिर हाथ मजबूत होगा। नहीं तो 2005 के पहले जो जंगल राज थी वह तो फिर दोबारा लाने के प्रयास में रहेगी। इसलिए हम लोग रोड मैप में टोटल व्यक्ति जितने यहाँ प्रत्याशी हैं, लोग जो भी वोट डालने वाले व्यक्ति हैं, उस सब की राय है कि नहीं फिर से नीतीश की सरकार होगी। फिर से नीतीश। मतलब परसा के तमाम लोगों का राय है कि फिर से नीतीश या जदयू से जो भी कोई भी कैंडिडेट आए हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे और फिर से नीतीश को। अब तो छोटे लाल राय आ चुके हैं, तो छोटे लाल राय को आप लोगों का समर्थन है? हाँ, 100% समर्थन है। देखिए, क्या कहिएगा, यादव वोट टूटेगा क्योंकि आरजेडी छोड़कर जदयू में आए हैं, तो यादव वोट टूटेगा या फिर जो पिछली बार वोट किए थे छोटे लाल राय को वो फिर से जो है छोटे लाल राय को वोट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश को बना रहे हैं? यादव वोट टूटेगा छोटेलाल जी की तरफ से और एक बार फिर से नीतीश कुमार जीतेगा। फिर से एनडीए का सरकार बनेगा, एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। यादव वोट टूटेगा 50% यादव वोट टूटेगा छोटेलाल जी के साथ। जी, मतलब छोटे लाल जी के साथ 50% यादव लोग आएंगे? एकदम 100% 50% टूट जाएगा यादव लोग छोटेलाल जी के साथ। मतलब जदयू को वोट कर रहे हैं परसा में यादव लोग 50% यादव करेगा जदयू को वोट। जी, देखिए, परसा में यादव समाज के लोग जो है वो कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की राजनीति को बारीकी से जानते हैं, कह रहे हैं कि छोटे लाल राय का जो यहाँ पे माहौल है 50% यादव समाज के लोग जो है वो छोटे लाल राय के साथ जा रहे हैं। बाकी और भी लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह। सुमन जी, मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं परसा के लोग और आप लोग का वोट कहाँ जा रहा है? जा रहा है जदयू में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से नीतीश कुमार। मतलब एनडीए का जो नारा है उसको आप लोग बुलंद कर रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार क्या किए हैं? तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि वृद्ध हो चुके हैं। नहीं, बहुत काम किए। हम लोग के पास लाइन रहता है 24 घंटा, रोड है, सब चीज़ है, बहुत चीज़ है। रोड है, लाइन है। हाँ, महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं। सशक्त कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, तमाम लोग आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार परसा के लोग? परसा के लोग सभी लोग जो भी हम लोग तो एनडीए समर्थित लोग हैं, एनडीए के ही हम लोग वोट देंगे। एनडीए समर्थित लोग हैं? हाँ। मतलब नीतीश और मोदी की जोड़ी को आप लोग फिर से दोहरा रहे हैं? हाँ, हम लोग का विजन ही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और हम लोग का सोच ही है कि जो अभी जो चल रहा है कि अच्छे सरकार, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सब चीज़ बढ़िया जब मिल रहा है तो दूसरा किसी को क्या सोचना है। तो छोटे लाल राय जो यहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं उनको आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, प्रत्याशी हमारे वही है, उन्हीं को समर्पण करें। तेजस्वी यादव का लगातार आरोप रहता है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, हम नौजवान हैं, कहीं ना कहीं आप भी नौजवान हैं, तो आप लोगों को कहीं वहाँ मतलब तेजस्वी ठीक नहीं लग रहे हैं? तेजस्वी पसंद नहीं है जिस तरीके की बात वो करते हैं, रोजी रोजगार देने की बात करते हैं? नहीं, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो काम चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अच्छे कार्य हो रही है, तो दूसरा क्या जरूरत है? तो पहले की सरकार 2005 की सरकार हम लोग देखे हुए हैं, सुनते आ रहे हैं। अभी का जो सरकार देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा ही चाहिए। मतलब एनडीए के कार्य से आप लोग खुश हैं? संतुष्ट हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश को ही ला रहे हैं? हाँ, जो भी एनडीए के हमारे समर्थित मुख्यमंत्री होंगे, अभी तो हमारे 25 से 30 नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं को ला रहे हैं हम लोग। उन्हीं को ला रहे हैं। देख लीजिए, परसा के लोग हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही 25 से 30 फिर से ला रहे हैं। आप लोगों का वोट कहाँ जा रहा है? आप तो भगवा गमछा भी ओढ़े हुए हैं, तो क्या भाजपा की तरफ है या फिर गमछा सिर्फ ओढ़े हुए हैं?
हम लोग नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं जी फिर से मुख्यमंत्री बना। जी, कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग का नेता नीतीश और मोदी जी हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करते हैं। मतलब नीतीश और मोदी जी नेता हैं। हाँ जी। नीतीश के काम से आप लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम लोग देखे हुए हैं हाँ। और आप भी देख रहे होंगे कि सब लोग खुलकर नहीं बोलता होगा, ये आपको भी पता होगा। इसलिए नीतीश कुमार और मोदी जी लोग को दिल में बसते हैं, वह हल्ला नहीं करते। वोट नीतीश कुमार के देंगे और युवा के लिए, बूढ़े के लिए कोई ऐसे पहल पर माननीय नीतीश कुमार ऐसा नहीं होगा जो काम नहीं किए। देखिए एक चीज बोल रहे हैं कि हल्ला नहीं करते हैं, मोदी नीतीश को जो वोट देंगे वो हल्ला नहीं करते हैं, मतलब साइलेंट वोटर जो कहा जाता है वो मोदी नीतीश का है। हाँ? जी जी, तो नीतीश से बेहतर विकल्प आप लोग के पास नहीं है? नीतीश से बेहतर विकल्प बिहार के लिए कोई है? हम लोग गठबंधन में लड़ते हैं, एनडीए गठबंधन में लड़ रही है, तो विकल्प की कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ चुनाव हो रहा है और हमारे माननीय सांसद जी का एक नारा है, नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं और नीतीश जी रहेंगे। तो फिर दूसरा विकल्प का तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा कोई विकल्प का बात नहीं। कोई विकल्प की बात क्या नहीं लगता है आप लोग परसा के जनता जनार्दन है कहीं ना कहीं, तो लगता है आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार में चुनाव भी निकट एकदम आ चुका है, ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प कोई बिहार के लिए है जो बिहार को आगे बढ़ा सके, उस तरीके से विकास कर सके? अभी जब तक नीतीश जी काम कर रहे हैं, उनका काम कहीं से कोई काम में गड़बड़ी नहीं है। कोई काम में नीतीश की गड़बड़ी नहीं है तो फिर दूसरे का सोचेंगे क्यों? अभी उनका चुनावी सभा था, 1 घंटा लगभग भाषण दिए, कहीं से मैंने टोटल जितना भी अच्छा बात था वो सब बोले, तो उनके विरोध में कोई तो सोचेगा नहीं। तो तेजस्वी तो कह रहे हैं, बराबर कहते रहते हैं बूढ़े हो चुके हैं। जिसका अपना मानसिक संतुलन खराब होगा वो दूसरे को भी मानसिक संतुलन खराब कर देगा। मतलब बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार अभी पूरा परफेक्ट है। जी एकदम परफेक्ट है। नीतीश कुमार का जो काम है उतना काम पहले हम लोग का तो मेरा जन्म 74 में हुआ है, 90 में हम लोग 92 में वोटर बने हम लोग। उस समय हम 2 बार वोट देने गए, तो दोनों बार वहाँ तब तक वोट छापने वाले लोग आ जाते थे। अब तो वो बात नहीं है, कोई राइफल लेकर के नहीं चल रहा है, शांति से रात के 2 बजे भी आप पटना से घर आ जा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सुरक्षा है, रोड है, बिजली है, शिक्षा है, रोजगार में अभी इस 5 साल में आपको लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। आपने अभी कहा कि 72 में आप फर्स्ट टाइम वोट किए थे, 92 तो आपको 92 में तो आपको वोटिंग करने नहीं दिया गया ना। उस समय तो राइफल वाले लोग आते थे और बूथ कैप्चर कर लेते थे, तो आपको वोट नहीं देने दिया गया? नहीं देने दिया गया था। उसके बाद से जो है, जब से 2005 से नीतीश जी आए, उस समय से सब कोई बात नहीं है, कहीं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, पक्ष हो विपक्ष हो, अपना गया वोट दे करके आया। नहीं तो लोग कहते गए तू कहाँ जा तो और वोट गिर गलो। मतलब आपका वोट गिर गया आपके जाने से पहले? जी जी जी, वोट चोरी उस समय हो रहा था। ये लोग आज वोट चोरी का मैंने एक मुद्दा लेकर के उछाल रहा है लोग। वोट चोरी तो कांग्रेस, आपको राजद कांग्रेस मिल करके कर रही थी। आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक, जीत गए तो ठीक, हार गए तो ईवीएम हैक कर लिया गया। तो जनता को जो पसंद है उसको लोग वोट देगा। ईवीएम कोई जब अमेरिका कह दिया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, तो फिर और लोगों के बाद तो ये तो लोगों का ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, चुनाव आयोग भी बोल रहा है ईवीएम हैक नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा बड़ा संस्था तो कोई नहीं है। मतलब नीतीश के राज में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सुशासन राज है, विकास पुरुष है, तो बिहार बदला है नीतीश के राज? बहुत बदला है। बिहार में पहले हम लोगों के यहाँ से छपरा जाने में 4 घंटा लगता था और आज हम 40 मिनट में छपरा चल जाते हैं, 1 घंटा में पटना चल जाते हैं। तो ये बदलाव तो एकदम नज़र के सामने है। मतलब जो यात्रा जो है 4 घंटे का था, उस यात्रा को 40 मिनट में कर दिया गया नीतीश कुमार के विकास के द्वारा, जैसा कि यहाँ के परसा के लोग बता रहे हैं। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम? प्रभु कुमार हुआ। इस बार मुख्यमंत्री आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, लालू यादव को भी मुख्यमंत्री बनाए थे और नीतीश को भी बनाए हैं, तो इस बार क्या कर रहे हैं? फिर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी को ला रहे हैं, या जनसुराज एक पार्टी आई है, प्रशांत किशोर पसंद है, या फिर यादव के बेटा तो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। तो मान लीजिए कोई समय जब आ जाएगा तो भूरा बाल साफ करने के लोग कहेंगे हमेशा, तो उसको तो हम लोग तो ध्यान में रखे हुए हैं। और अब शब्द भाषा का वो बराबर प्रयोग करते हैं हर पब्लिक पर, तो उसका तो छाप पड़ेगा मेरे ऊपर ही और आम जनता पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं तो चाहूँगा और मेरा समाज भी चाहेगा कि एक एनडीए की सरकार हो और जिसका बहुमत हो वह मुख्यमंत्री बने। आप लोग क्या कुछ कहिएगा? आप लोग किसको इस बार वोट कर रहे हैं? सरकार किसकी बना रहे हैं परसा के लोग? हम लोग तो छोटे लाल को वोट देंगे। छोटे लाल राय, हाँ। मतलब जदयू के जो उम्मीदवार हाँ हैं, जी। तो आरजेडी छोड़ के चले आए हैं, आप लोग फिर से छोटे लाल राय को ला रहे हैं? नहीं तो छोटे लाल में उनका कुछ व्यक्तिगत गुण है
कि जहाँ भी हम लोग उनको बुलाएंगे आ जाते हैं, जब रोकवाएंगे वो रोक जाएंगे, मुलाकात कर लेंगे, भेंट कर लेंगे, बात कर लेंगे। यही सब उनमें व्यक्तिगत गुण है उनमें। मतलब परसा के जदयू के उम्मीदवार अच्छे व्यक्तित्व के हैं। हाँ। हैं? तमाम लोग कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया पूरे बिहार में, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिला रोड पे निकलती नहीं थी, आज जो है 12 बजे रात में निकल रही है। वाकई में ये सच है, बिहार बदला है या पहले? ये सच है, ये चीज़ सच है। आप लोगों का वोट तो बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरा वोट एनडीए को है। एनडीए को जा रहा हाँ, है। NDA को। नौजवान है, तेजस्वी यादव के उम्र के है कहीं ना कहीं, तो तेजस्वी यादव के बाद से प्रभावित नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे युवाओं को, 4 लाख 5 लाख रोजगार हमने दिया था 17 महीने में, अब लाखों रोजगार देंगे। भैया जो पहले बीत चुका है उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे। पहले तो कभी किए ही नहीं है, तो विश्वास कहाँ से होगा लोगों पे? पहले कभी नहीं किया है। इतना रोजगार पहले कभी दिए क्या? लालू यादव के राज में रोजगार नहीं मिलता। उससे नहीं, ऐसा तो नहीं था। जंगल राज था, पूरा क्राइम इतना चरम सीमा पे था कि आप पूछिए मत। कितना बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ है उनके टाइम में, ये बताने का जरूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से सबको जानता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ भी वोट देने से एक रोक रहा है। और दूसरा, उनके कार्यकर्ता इतने उग्र हो जाते हैं ना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, वो जो वोटर अधिकार के लिए वो लोग जो रैली कर रहे थे, तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमने देखा कि लेडी टीचर या कोई भी जा रहे हैं, उनके पीछे लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, आप बंद करो, रोड जाम करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सब सही नहीं है। तो जब अभी आपका सरकार नहीं है तब तो ऐसा है, अगर सरकार बनेगा तो फिर क्या होगा? ये मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का ऐसा बोलना है। एनडीए का सरकार बिहार में ला रहा है। बस एनडीए का सरकार ला रहे हैं। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। और रंजन जी, इस बार मुख्यमंत्री बिहार का किसको बना रहे हैं? इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार ही। हाँ, क्यों बनेंगे नीतीश कुमार? विकास पुरुष है वो। विकास पुरुष है जी। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, नौजवान को लाइए। आप भी नौजवान है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नौजवान को लाइए, रोजी रोजगार देंगे, कलम बांटेंगे, इस तरीके की बात कर। कलम नहीं बंदूक बांटेंगे वो। हाँ? कलम नहीं बंदूक बांटेंगे वो। तेजस्वी यादव कलम नहीं बंदूक बांटेंगे। जी, बंदूक बांटेंगे वो तो कह रहे हैं कि कलम बांटेंगे। कलम कहाँ से बांटेंगे? आप घूमे हुए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि हाँ कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। आइए, नौजवान है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। नौजवान है, वोटिंग करते हैं कि इस बार कीजिएगा? इस बार फर्स्ट वोटिंग करेंगे हम लोग। फर्स्ट वोटिंग इस बार कीजिएगा। जी। किसको कर रहे हैं वोट, एनडीए को या महागठबंधन? हम लोग तो एनडीए पे हैं। एनडीए पे है जी। पहला वोट है आपका, एनडीए को दे रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री नीतीश को बनाना चाहते हैं या किसी और को? 8 साल से हमको एनडीए ही चाहिए। एनडीए ही चाहिए। जी। तेजस्वी यादव नौजवान है, कह रहे हैं आप लोगों को रोजगार देंगे, तमाम बच्चों को जो है, युवाओं को कलम बांटेंगे, रोजगार देंगे, हर घर एक रोजगार देंगे। उन पे कहा नहीं जा रहे? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार के हर एक घर में एक नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ से लाएंगे उतना? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, उतना नौकरी देंगे कहाँ से? बिहार का भी बजट देखिए, सब कुछ देखिए। लालू यादव का सरकार हम लोग देख चुके हैं पहले भी, क्या नौकरी है। नीतीश सरकार आया, उन एनडीए का आया, कितना विकास किया है। पारसा में बहुत विकास हुआ है हम लोग का। तो तेजस्वी पे भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, भरोसा नहीं है। नहीं। नीतीश पे भरोसा है? हाँ, नीतीश सरकार पे भरोसा है। नीतीश सरकार पे भरोसा है? जी, भरोसा है। तो ये युवा है जो कह रहे हैं कि नीतीश पे भरोसा है। आप लोग एनडीए या फिर महागठबंधन? एनडीए। एनडीए तमाम लोग कर रहे हैं यहाँ पे परसा में। काहे एनडीए कर रहे हैं? नीतीश कुमार के काम से खुश हैं आप लोग? 2005 के पहले जंगल राज और सबके लिए बुरा हाल, ठीक है। और नीतीश जी के 2005 के बाद सत्ता संभालने के बाद सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो हम लोग उन्हीं को कहने का मतलब वोट करेंगे और 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब एनडीए लगातार जो जोर नारा लगा रहा है, कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप लोग भी बुलंद कर रहे हैं उस आवाज? जी जी जी, फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश। क्या किए नीतीश कुमार? सब क्षेत्र में काम किए हैं और अगला भी विजन है कि हर एक क्षेत्र में उनको काम करना है और उन काम किए हैं तो उनके ऊपर पब्लिक का भरोसा है। तो मान लीजिए भरोसा है तो क्यों नहीं फिर से नीतीश। तो तेजस्वी पे भरोसा नहीं है? वो नौजवान है, कह रहे हैं कि हमको लाइए, हम काम करेंगे, बिहार को विकास करेंगे, बिहार का युवाओं को रोजगार देंगे। मेन चीज़ है कि 2005 के पहले राजद का ही शासनकाल था ना, जंगल राज सबके लिए बुरा हाल था। तो जो कुछ नहीं किया है वो कैसे करेगा, कैसे हम लोग उस पर भरोसा करेंगे? मतलब लालू यादव कुछ नहीं किए हैं? नहीं किए, कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। लोगों को कहने का मतलब अच्छे ढंग से रहना मुश्किल था, गुलामी के जंजीरों में जी रहा था। आज स्वतंत्र होकर के सब लोग अपना भी काम कर रहा है, सरकार के तरफ से भी लोगों के हित में काम हो रही है। इसलिए 2025 से 30 फिर से नीतीश। चलिए, तो परसा विधानसभा के लोगों से बातचीत करने का हमने कोशिश किया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश और एनडीए की सरकार ला रहे हैं। परसा के लोग बता रहे हैं
बाकी कुछ लोग जो है तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग जनसुराज का नाम ले रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या फिर से नीतीश को ला रहे हैं या फिर बदलाव के मूड में हैं? तमाम लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।